क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज, व्हाट वी वांट टू अंडरस्टैंड इज इनइक्वालिटी क्या होता है। पहली बात तो इनइक्वालिटी सबको पता है कि जब लेस देन आ जाए, जब ग्रेटर देन आ जाए, लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू जाए, तब इनइक्वालिटीज आ जाती है। व्हाट इनइक्वालिटी सेज दैट कि आपको कुछ वैल्यूज है उसके आप आगे जा नहीं सकते, यानी कि वो रिस्ट्रिक्ट कर देता है, रेस्ट्रिक्शंस ला देता है हमारी चीजों पे। ये बहुत डे टू डे लाइफ में यूज होने वाली चीज है इनइक्वालिटीज। इनइक्वालिटीज आपको बहुत सी जगहों पे मिलेगी कि ऐसा ऐसा बोला जाएगा आपको कि इतना अमाउंट का आपके पास में दो मशीन्स हैं, ये दो मशीन्स ऐसे ऐसे काम करती है, इतने इतने घंटे काम करती है और उनका इतने इतना कॉस्ट है। तो आपको उनके बेसिस पे ये बताना है कि मेरा कौन सा मशीन विल गिव मी मोर अमाउंट ऑफ प्रॉफिट और कौन सा मशीन विल गिव मी लेस अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। ऐसे जगहों पे, या तो फिर और भी बहुत से जगह हैं जहाँ पे ये इनइक्वालिटीज काम में आती है। Alright, but the thing is that हमें ये inequality इसलिए समझना होता है कि we need to find the particular region on the graph. Well, हमें inequality इसलिए नहीं समझना है कि बस just हमें वो solve करते आना चाहिए और हमको x की restricted values मिल जाए। हमें कुछ ग्राफिकली रीजन बताना होता है कि भाई इतने रीजन में ही वो इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। लेट्स से मेरे पास में एक इक्वेशन है, ये मैं ऐसा नहीं लेता हूँ, मैं ये लेता हूँ ग्राफ एक्स स्क्वायर का, और मेरे पास में है एक लेट्स से ये इक्वेशन ऑफ लाइन, लेट्स से ये है मेरे पास में लाइन का इक्वेशन, दिस इज 4। तो ये मेरे पास में दो इक्वेशन हो गए। सो मेरा ये बोल रहा है कि एक्स स्क्वायर हैज टू बी लेस देन 4। इसका मतलब ये हो गया कि ये ऐसी वैल्यूज को सेटिस्फाई करेगा जो एक तो 4 या 4 से छोटे होने चाहिए, यानी 4 या 4 से नहीं, 4 से छोटे होने चाहिए, मतलब ये रीजन स्पेसिफिकली ये रीजन। सो मतलब वो यहाँ से स्टार्ट होगा इतना, यहाँ से, और ये आएगा आपका -2 और ये आएगा प्लब का +2, और वो कैसे आएगा वो सब अपने को पता चलेगा सॉल्व करने के टाइम पे। सो इसी के बीच में वो ये इतना रीजन जो है वो सेटिस्फाई करेगा ये इनइक्वालिटी। और ये जो होता है ना रीजन, हमें ये फाइंड आउट करना है कि विच इज द अप्रोप्रिएट रीजन और उसका काम क्या है। तो उसका काम यही है कि रीजन फाइंड आउट करके बता दो कि क्या कौन से इलाके में हमको हमारे इक्वेशन को रेस्ट्रिक्ट करना है और उसकी कितनी लिमिट है कि उसके आगे वो उसमें वैल्यूज ले नहीं सकता। नाउ द थिंग इज कि हमें अभी तक के x+1 जैसे इनइक्वालिटीज को सॉल्व करते आता था। हमें अब सीखना है x स्क्वायर -5x + 6 लेस देन 0 जैसे इक्वेशंस को, इस क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज को हमें सीखना है। तो पहले इसको सीखने से पहले मैं जरा आपको एक चीज बता दूं कि अगर आप कभी क्वाड्रेटिक फंक्शन का ग्राफ देखते हो, ये एक्स स्क्वायर का, एक तो ऐसा ग्राफ होता है या तो फिर ऐसा ग्राफ होता है, ठीक है ना। मैं यहाँ पे निकाल देता हूँ। सो इसका ये मतलब हो गया है ग्राफ का कि बेसिकली व्हाट हैपेंस इन दिस थिंग इज दैट, आपको एक चीज समझना है यहाँ पे, फॉर सॉल्विंग द इनइक्वालिटीज आई नीड यू टू अंडरस्टैंड दिस थिंग दैट ये अगर आपकी एक्स एक्सिस है दोनों की, ठीक है। सो इन एक्स एक्सिस देयर इज सम रीजन वेयर दिस ग्राफ इज फर्स्ट इंक्रीजिंग। जैसे आप देखोगे तो ये निगेटिव साइड है, ये 0 है, और ये पॉजिटिव साइड है। तो फॉर -इन्फिनिटी से लेके ये पॉइंट, लेट्स से दिस इज माय -3, -इन्फिनिटी से -3 तक के ग्राफ वर्टिकली ऊपर जा रहा है। इसका मतलब क्या है कि द फंक्शन इज इंक्रीजिंग। -3 से लेके 3 तक के ग्राफ निगेटिव साइड में है y के, इसका मतलब क्या हो गया, फंक्शन इज डिक्रीजिंग and again the function gets increased from 3 to +infinity। इसका मतलब क्या हो गया कि the function is increasing। So in a quadratic equation, in a graph of a quadratic equation, a parabola exists or a parabola is created based on that equation, and that parabola tells us that for a given amount of values or for a given values of x, the function will first increase, then it will get decreased, and then it will again the malfunctioning of brain then it will again start increasing। तो इसका मतलब ये हो गया कि in a graph of a quadratic function the function increases, then decreases, then increases again। इसका मतलब ये हो गया for a particular region the following intervals takes place: positive interval wherein the function increases, the negative interval wherein the function decreases, and the positive interval wherein the function increases। Similarly, if we have this kind of a graph, then we have this kind of a graph also in a parabola, where for a particular area the function decreases first, then function increases,
and then function decreases. So it's negative, so it's first negative, then positive, then negative. So ये है जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शंस ग्राफ. ये पैराबोला का एक फीचर, ये उसका एक तरीका है, और इस तरीके को इस्तेमाल करके हम बताएंगे कि कौन सा रीजन है जहां पे ये इक्वेशन सेटिस्फाई करता है. हमें ये बताना है कि एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 हैज टू बी लेस देन 0. इसका मतलब ये है कि हमें ये बताना है कि ये जो पैराबोला होगा ये इक्वेशन का जो पैराबोला होगा वो कुछ इस हिसाब से होगा, और वो पैराबोला एक्स एक्सिस पे कहां पे लाई करता है. ये डेफिनेट बात है कि वो कहीं ना कहीं एक्स एक्सिस को कट करेगा, क्योंकि इसके रूट्स मिल रहे हैं. इसके रूट्स क्या है, एक तो 3 है और एक तो 2 है, क्योंकि -3 + 2, ओके, -2 और 3, ये इसके रूट्स हो गए. कैसे निकाला मैंने, बस मैंने क्या किया, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0 सेट किया, फैक्टराइज किया, मेरे को मिला x माइनस 3 x प्लस 2, x माइनस 3 x माइनस 2, सॉरी -5 है, x माइनस 3 x माइनस 2 इक्वल टू 0, आई गेट x इक्वल टू 2 एंड x इक्वल टू 3. सो ये हो गया मेरा 2 x एक्सिस पे, और ये हो गया मेरा 3, और रूट्स मिले. इसका मतलब क्या हो गया कि वो x एक्सिस पे से कट होके जा रहे हैं, डेफिनेटली कट होके जा रहे हैं. दैट इज व्हाई वी कॉल इट एज x इंटरसेप्ट. दीज आर द x इंटरसेप्ट, एंड बेस्ड ऑन दिस पर्टिकुलर साइन, क्या बोल सकते हैं हम इसको, साइन ट्रिक या साइन ट्रिक, SIGN, साइन ट्रिक. व्हाट आई कैन से दैट कि ये जो फंक्शन है इट इज लेस देन 0, और लेस देन 0 कहां पे है, वो यहां पे है. वो लेस देन 0 यानी कि क्या, वो सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव वैल्यूज होल्ड करेगा. और लेस देन इक्वल टू है क्या, नहीं. तो इसका मतलब क्या हो गया, द इंटरवल इन विच दिस फंक्शन विल सेटिस्फाई इज 2,3, इज 2,3. दैट्स इट, एंड दैट इज हाउ यू सॉल्व. सो अगर इसको मेरे को ग्राफिकली बताना है, इसको अगर मेरे को ग्राफिकली बताओ, यार ऐसी कैसी लाइन होती है भाई. yes, so let's just plot this. प्लॉट करना तुम्हें आता है, क्वाड्रेटिक फंक्शंस को प्लॉट करना तुम्हें आता है. what I will do is कि मैं इसको ग्राफिकली प्लॉट करना है, तो let me just take 6 पे ना, +6 मतलब -6 हो जाएगा. ठीक है, -6 यहाँ ले लेते हैं, यहाँ पे है 2 और यहाँ पे है 3. ऑल राइट, अरे ये तो गलत हो रहा है. नहीं, गलत नहीं हो रहा है, सही चल रहा है, एकदम सही चल रहा है. हाँ, सो मेरा y इंटरसेप्ट है, और y इंटरसेप्ट क्या होगा मेरा, 0 0 0 पुट कर देंगे हर जगह, तो मेरे को मिल जाएगा 6, पॉजिटिव 6 मिलेगा. सॉरी पॉजिटिव 6 मिलेगा. यस, सॉरी पॉजिटिव 6 मिलेगा. ये 2 है और ये 3 है, एंड दैट इज, देयर यू गो. और वर्टेक्स तो खैर ठीक है, आप जो निकालोगे वर्टेक्स वो निकल जाएगा, हमको वर्टेक्स से कोई लेना देना नहीं. आपका ग्राफ ऐसा आ जाएगा. ये x इंटरसेप्ट आ गए अपने, और x इंटरसेप्ट, हम x इंटरसेप्ट नहीं निकाल रहे, हम रूट से निकाल रहे हैं. हम वो रीजन निकाल रहे हैं जहां पे द फंक्शन इज रिस्ट्रिक्टेड, और ये वो रीजन है, इतना सिर्फ इतना रीजन जो जूम करके यहाँ पे दिख रहा है, डेफिनेटली बड़ा ही है वो, मैंने छोटा निकाला है. ये वो रीजन है जहां पे माई फंक्शन satisfy this inequality between 2 and 3, and that is what quadratic inequality is. So what I do is, मेरे को ये find out नहीं करना है कि zeros क्या है, but I want to find out what are the values that will satisfy this inequality. So what I do is I find the roots first, और उस roots को find out करके मैं साइन डायग्राम, बोलो हाँ, साइन डायग्राम is better than साइन ट्रिक. साइन डायग्राम is better देन साइन ट्रिक. साइन डायग्राम से हमने ये बताया कि भाई लेस देन 0 इसका मतलब नेगेटिव रहेगा. अगर ग्रेटर देन 0 होता तो इट विल बी, अगर इसका ग्रेटर देन 0 होता, लेट्स जस्ट टेक अनदर एग्जांपल, और वहां से हम कर देंगे फिर x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज नॉट ग्रेटर देन इक्वल टू 0. अब क्या होगा, वेल द रूट्स आर -3, सॉरी हाँ, -3 -2 है ना, क्योंकि x प्लस 3 x प्लस 2, सो हो जाएगा -3 -2 एग्जैक्टली. ओके, नाउ व्हाट आई वांट टू डू इज साइन डायग्राम. साइन डायग्राम क्या बोलता है, प्लस माइनस प्लस,
और माइनस प्लस माइनस, दोनों में से कोई भी एक साइन डायग्राम। यहाँ पे क्या है हमारा, वेल ये पैराबोला कैसे डिसाइड किया मैंने, अपवर्ड है कि डाउनवर्ड है, क्योंकि ए मेरा पॉजिटिव है, ए पॉजिटिव है तो पैराबोला ऐसा जाएगा, और पैराबोला ऐसा जाएगा तो दिस हैज टू बी -3 एंड दिस हैज टू बी -2। -3 -2 है, इसका मतलब क्या है, और ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कहाँ पे है वो, वेल अगर ये अपवर्ड फेसिंग पैराबोला है तो ये मेरे को साइन चाहिए ही नहीं, माइनस प्लस माइनस, मेरे को चाहिए प्लस माइनस प्लस, मेरे को चाहिए प्लस माइनस प्लस। तो इसका मतलब क्या होगा कि द फंक्शन हैज टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसका मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कहां से है, यहां से लेके माइनस इन्फिनिटी तक के और यहां से लेके प्लस इन्फिनिटी तक के। सो इसका मतलब क्या हो गया कि माइनस इन्फिनिटी टू -3, सॉरी, माइनस इन्फिनिटी टू -3 आएगा यूनियन -2 आएगा टू प्लस इन्फिनिटी। ये हो गया इसका इंटरवल वेर इन दिस all these values of x will satisfy this quadratic inequality and that is how you solve the quadratic inequalities। अब अगर let's say ये तो constant हो गया, let's say अगर कोई फंक्शन होता, let's say अगर आपके पास में कोई फंक्शन है 2x square less than equal to 3 minus x, तो दो तरीके इसको सॉल्व करने के। पहला तो आप क्या करो, 2x square minus 3 plus x less than equal to 0 कर दो और फिर सॉल्व करो, या तो फिर अब पहले क्या करो, या तो फिर यू कंसिडर 2x square as f of x and 3 minus x as g of x and then what you do is you graph these two separate functions। well x square है तो मेरे को ग्राफ पता है x square का, पैराबोला रहता है, क्योंकि ये 2 times मल्टीप्लाई तो कॉम्प्रेशन हो रहा है ना, कॉम्प्रेशन होता है क्योंकि वाइज द स्पीड इट्स टेकिंग टू इंक्रीज, ओके। एंड नाउ द ग्राफ ऑफ 3 minus x इट्स समवेयर लाइक दिस। एंड नाउ ये जो होते हैं पॉइंट, ये जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट, एक तो पहला ये पॉइंट है और दूसरा ये पॉइंट है, दिस टेल्स दैट कि दिस इज द पॉइंट वेयर बोथ x स्क्वायर एंड 3 minus x हैव द कॉमन रूट्स, और वो ये पॉइंट है। और लेट्स से ये पॉइंट, लेट्स से नहीं क्योंकि मैंने ये मेरे इसमें सॉल्व कर रखा है पहले से, सो इसका जो पॉइंट है दिस इज -3/2 एंड दिस इज 1 + 1। सो ये कैसे मिलेगा पता है, अगर आप 3 minus x को प्रॉपरली प्लॉट करोगे और 2x स्क्वायर को प्रॉपरली प्लॉट करोगे ना, तो दो पॉइंट पे वो इंटरसेक्ट होगा और those two points will say you that these are the roots as well of this quadratic equation। This quadratic equation has a root and these roots are -3 and 1। Now what I want to find out is कि कौन सा रीजन है जहां पे this inequality is satisfied। इसका ये मतलब है कि they are asking me कि 2x square has to be less than 3 minus x, और वो रीजन क्या है जहां पे 2x square is less than 3 minus x। अगर आप ये वाला पार्ट देखोगे ऊपर का तो इट इज ग्रेटर देन, मतलब क्या, ये जो पैराबोला का रीजन है ये इंक्रीजिंग यानी कि ऊपर के तरफ है यानी कि क्या, कि वो 2x स्क्वायर यानी कि जो इक्वेशन है f of x वो ग्रेटर हो गया। हमको क्या चाहिए, लेस देन चाहिए, यानी कि क्या, नीचे चाहिए, इस लाइन के नीचे यहाँ पे, और किसके बीच में, दैट इज द पॉइंट। क्या ये तो यहाँ तक की इनफाइनाइट है, यहाँ से भी इनफाइनाइट और यहाँ से भी इनफाइनाइट, कहाँ पे भी जाओ, नहीं कहीं पे भी मत जाओ, देयर आर सम रिस्ट्रिक्शंस जिसके बीच में ही ये वो इनइक्वालिटी सेटिस्फाई होगी, और वो है ये। और कौन सा इंटरवल रहेगा वो, -3/2, 1 और क्लोज इंटरवल -3/2, 1। You decide which interval it should be। Well, if you have guessed option A, then you are wrong, and if you have guessed option B, then you are correct because it is less than equal to होने के वजह से ये क्लोज इंटरवल बन गया। and these are again, even though they seems like they are the roots and they are also forming the interval, it's not the part। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो -3 -2 were the roots but they were not the region where this inequality is satisfied। inequality satisfy हुई इन regions में ही सिर्फ, so मतलब ये region और ये region सिर्फ ऊपर का पूरा and that is how you solve quadratic inequalities। you consider the sign diagram, or you might consider this 2x square plus x minus 3 less than equal to 0। consider the sign diagram, इसको आप निकाल लो, इसके रूट्स निकाल लो, रूट्स मुझे पता है, अगेन आपको निकालने पड़ेंगे।
-3/2 और ये 1 होगा, देन दे आर आस्किंग इट हैज टू बी लेस देन 0, देन ये वाला पार्ट आ जाएगा। अगेन ये वाला पार्ट आएगा, मतलब क्या हो जाएगा, सिर्फ इतना ही रीजन रहेगा। चलो क्लोज इंटरवल डालो, खत्म करो। And that is how you solve quadratic inequalities. There are lots of examples that we can cover, but the thing is that you have to understand what we are trying to do is we are trying to find out the values, we are trying to understand how to find the region, how to restrict ourselves, and how to solve.